हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। सकर ऑफ लीच कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीफ। कितने चैम्बर होते हैं लीच के क्रॉप में? तो ये 10 होते हैं। लीच का साइंटिफिक नेम हीरोडिनेरिया होता है, हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट इज़ अकर्ड थ्रू। यूरोकॉर्डेट जिसमें हर्डमानिया आता है, उसका एक्सक्रीशन किससे होता है? तो इसमें बहुत 2-3 चीज़ें पाई जाती है, लाइक न्यूरल ग्लैंड, पायरोलिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। ये तीनों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं यूरोकॉर्डेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स इन स्कॉलियोडॉन आर। स्कॉलियोडॉन का एरिथ्रोसाइट कैसा होता है? तो ये ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, स्कॉलियोडॉन को डॉगफिश या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, और इनके जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो ओवल न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज़। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन है? तो सीवेज हमारा बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो है वो नहीं डिग्रेड करता है, एस्बेस्टॉस डिग्रेड नहीं करता है, मर्क्यूरी डिग्रेड नहीं करता है। ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसका कैरेक्टर है? तो ये यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर होता है, हर्डमानिया का कैरेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट टेप वर्म। स्मॉलेस्ट टेप वर्म कौन है? तो ये इकाइनोकॉकस, ये स्मॉलेस्ट टेप वर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस किस फेज़ में होगा? तो ये G1 फेज़ में होता है। एस फेज़ में डीएनए बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बोली अकर्स इन एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग। एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट के टाइम इम्बोली कब बनेगा? तो ये गैस्ट्रुलेशन के समय बनता है। वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज़ इज़। एलिफेंटियासिस डिजीज़ का वेक्टर क्या है? तो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो एलिफेंटियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है? कोलेजन। ऑप्शन सी इज़ राइट। रोल ऑफ पेसमेकर इन हार्ट इज़। पेसमेकर का क्या रोल है हार्ट में? तो ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। टू इनिशिएट हार्ट बीट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज़ कंट्रोल्ड बाई। एस्ट्रोजन हार्मोन किसके कंट्रोल में है? तो ये एफएसएच के कंट्रोल में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डीएनए नाइट्रोजनस बेस विथ अ रिंग स्ट्रक्चर। डीएनए नाइट्रोजनस बेस जिसमें
रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये है थायमीन। ठीक है। नेक्स्ट है एलेंटॉइज इज ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो हेल्प इन। एलेंटॉइज जो मैमेलियन एम्ब्रियो में प्रेजेंट है वो क्या हेल्प करता है? तो ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। वैसे तो एलेंटॉइज जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, पर यहाँ भले ही ऑप्शन डी दिया है पर यहाँ पे एक्सक्रीशन ही सही होगा, क्योंकि नरिशमेंट का काम योक सैक का है। ठीक है। एमनियन जो होता है वो डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है और कोरियन प्रोटेक्शन करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट होता है? तो स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड इज़ नोन एज। बर्ड के स्मॉलेस्ट फीदर को क्या कहते हैं? तो फिलोप्लूम कहते हैं इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ वाउकेरिया ब्रोंकाफ्टाई इज। वाउकेरिया ब्रोंकाफ्टाई का लार्वा कौन है? तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है? ये नेरिस का होता है। बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश का होता है। और सर्केरिया लार्वा जो है ये फैशियोला हिपेटिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट इज़ रिलेटेड टू। तो ये स्टूडेंट टी टेस्ट भी होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी है, और कंपैरिजन बिटवीन टू मीन, ऑल ऑफ द एबव। ऑब्जर्वेबल एंड एक्सपेरिमेंटल रेशियोज़ को दिखाने में हेल्प करता है काई स्क्वायर। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडॉन अकर्स इन। एंटीकोडॉन कहाँ पे होते हैं? तो ये टीआरएनए के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ऑफ वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाई। जो करंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ब्रैंकियोस्टोमा में वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो वो व्हील ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल रेफर्स टू साइक्लिंग ऑफ। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग रेफर्स टू साइक्लिंग ऑफ। बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है? तो एनर्जी इन इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। ये न्यूट्रिएंट को साइकिल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ अ डिज़ायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज़। वो टेक्निक जिसमें हम डिज़ायर्ड जीन को डीएनए में इंट्रोड्यूस कर सके एज अ प्लाज्मिड वेक्टर, उसको क्या कहते हैं? तो उसे जीन ड्राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये 1973 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्सूल आर मेड अप ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन बाय बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ द एनिमल। जो कैप्सूल हम आप मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ करते हैं वो किससे, उसका जो जिलेटिन है उसको किसके एनिमल के किस पार्ट को बॉइलिंग करके ऑब्टेन करते हैं? तो वो हॉर्न से भी मिलता है, स्किन से भी मिलता है, हूप्स में होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो मैन एंड मंकी में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27
मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, पर ज़्यादा एनर्जी इन कैलोरी हमें फ़ैट देता है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट जो होती है वो लॉन्ग लास्टिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ रेप्टाइल्स इज़ नोन एज। एज ऑफ रेप्टाइल किसे कहते हैं? तो मीसोजोइक एरा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल लैंटर्न इज़ कंसर्न्ड विथ। एरिस्टोटल लैंटर्न इज़ कनेक्टेड विथ, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ये मैस्टिकेशन से कनेक्टेड हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी होस्ट ऑफ इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस। इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस का प्राइमरी होस्ट क्या है? तो डॉग होता है, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग ऑफ यूथेरियंस मैमल इज़। यूथेरियन मैमल्स के एग कैसे होते हैं? तो ये माइक्रोलेसिथल होते हैं। इन केस अगर मैन का एग पूछे तो ए लेसिथल होता है, क्योंकि मैन में योक सैक एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर में किस में पाया जाता है? तो ये एचआईवी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क इज़। मोलस्का का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो हीमोसाइनिन। ये ऑर्थ्रोपोडा का भी है। हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है मोलस्का के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू। एम्फियोक्सस किससे बिलोंग करता है? तो एम्फियोक्सस सेफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है, यूरोकॉर्डेटा से हर्डमानिया है और हेमीकॉर्डेटा से बेलोनोग्लॉसस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज़। प्राण का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो ये ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनरी ग्लैंड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इन सिस्टोसोमा गाइनेकोफोरिक कैनॉल अकर्स इन। सिस्टोसोमा में गाइनेकोफोरिक कैनॉल किस में होता है? तो ये मेल में होता है, फॉर होल्डिंग फीमेल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज़। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज़ पिंकटाडा वल्गैरिस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज इज़ रिलेटेड विथ। तो डीएनए डुप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बोन मैरो इज़ नॉट फाउंड इन। तो फिशेस में बोन मैरो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 40, बर्ड्स विथ मूवेबल अपर जॉ। अपर जॉ को कौन मूव कर सकता है? कौन सी बर्ड? पैरट, सिट्टाकुला इसका साइंटिफिक नेम है। स्पैरो, वल्चर एंड पिजन ये लोअर जॉ को मूव करा सकती हैं। ह्यूमुलिन क्या है? तो ये प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल्स ऑफ राउबर आर फाउंड इन, सेल्स ऑफ राउबर किस में पाया जाता है? रैबिट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू, स्नेक किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? नॉइज मेड बाय बर्ड्स, अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रेट ऑफ यूरिन पे क्या असर होगा? तो इंक्रीज़ कर जाएगा। एडीएच की कमी हो गई तो यूरिनेशन की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पर मिलते हैं? तो ये रेटिना पे मिलेंगे। देखिए 3 टाइप के न्यूरॉन होती है। पहली है यूनिपोलर, तो इसका जो द साइटोन ओनली हैज़ 1 एक्सॉन, इसके पास सिर्फ एक एक्सॉन होता है और यहाँ पे डेंड्राइट एब्सेंट होता है। बाईपोलर में साइटोन हैज़ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट एट ऑपोजिट पोल, यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। और मल्टीपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन होता है और मेनी डेंड्राइट होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के पास क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बातें कर रहा है, तो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन, साइजोंट स्टेज जो मलेरियल पैरासाइट में प्रेजेंट पाया जाता है वो कहाँ पे है? तो ये स्टमक ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, नहीं सॉरी, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में बनता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर ही सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस टाइप ऑफ राइबोसोम इज़ फाउंड इन, एस टाइप का राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न वेयर स्पर्म एंटर द ओवम, वो रीज़न जहाँ से स्पर्म ओवम में एंटर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिसेप्शन कोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडवाइफ टोड इज़, मिडवाइफ टोड कौन है? तो एलाइट्स जो होते हैं वो मिडवाइफ टोड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉमन टोड हमारा ब्यूफो होता है। फायर बेली टोड जो है वो डिस्कोग्लॉसस या बॉम्बिनेटर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, नेम द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो जो वो ड्रग जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस किया गया है उसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कौन सा ड्रग है? तो ये इंटरफेरॉन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, नाइट्रोजन इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज इट इज़, ये क्रिटिकल एलिमेंट है नाइट्रोजन इकोसिस्टम में, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसेंशियल एलिमेंट में आता है। एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लगभग 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। एंड दे फिक्स बाय माइक्रोब्स, और इन्हें माइक्रो फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। स्कर्वी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी डिजीज़ किसकी कमी से होगा? तो विटामिन सी। मेडुसा ऑफ ओबेलिया डिफर फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग, ओबेलिया की मेडुसा
ऑरेलिया से डिफरेंट है कैसे? तो इसके पास रोपेलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि F2 जनरेशन के पास क्या होता है? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटीन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रेटीन किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा? तो पैंक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है? तो ये इंसेक्ट के हैं। यही कैरेक्टर इंसेक्ट को डाइवर्सिटी बनाने में हेल्प किया है। आर्थ्रोपोडा का इतना बड़ा क्लास होने, आर्थ्रोपोडा का इतना बड़ा क्लास होने का रीज़न यही काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ, ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? यूरिया फॉर्मेशन होता है लीवर में। काइमोट्रिप्सिन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट है? तो पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज़, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज़ किंग कोबरा, किंग कोबरा इंडियन है। पर्ल इज़ द सिक्रीशन ऑफ, पर्ल किसका सिक्रीशन है? तो मेंटल का सिक्रीशन होता है पर्ल। मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, जो इनका सेकेंड लॉ है वो किस पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ल्यूमिनिसेंस, ल्यूमिनिसेंस कौन शो करता है? तो ये पायरोसोमा, ल्यूमिनिसेंस लाइट प्रोडक्शन करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनो इज़ कंजर्व्ड, किस नेशनल पार्क में इंडियन राइनो को रखा गया है? तो ये जिम कॉर्बेट काजीरंगा नेशनल पार्क, जो पहला नेशनल पार्क है, नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो को रखा गया है। XO क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज़, तो ये X 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम एब्सेंट है, और इस केस में 45 क्रोमोसोम हो जाता है। और ये टर्नर सिंड्रोम का एबनॉर्मलिटी है, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम हो जाता है। ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल होता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे कि जो ट्राइसोमी का मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी दो चीज़ें होती है। तो ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है क्रोमोसोम का, और मोनोसोमी में एक डिलीशन हो जाता है। तो ट्राइसोमी का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है,
और टर्नर सिंड्रोम जो है वो मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, जिसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, माइनस कर दीजिए, 45 क्रोमोसोम हो गया। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। अब जो ट्राइसोमी के केस हैं तो दो और केस होते हैं, एक क्राइडू चैट, ठीक है, वो ट्राइसोमी मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, और फिलाडेल्फिया जो जिसमें 45 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। फिर डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सभी ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये सभी, ये डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ, क्राइडू चैट, फिलाडेल्फिया, ये सभी ऑटोसोम में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है? तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन। डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली किस में एब्सेंट है? तो सिस्टोड्स। ये प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्लास है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में 3 क्लास होते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, ठीक है। तो सिस्टोडा जिसमें टेपवर्म आते हैं, ये एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है क्योंकि ये होस्ट पे डिपेंड होता है, उसी से न्यूट्रिशन लेकर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेटिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है जो पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया। पहला फर्स्ट हार्मोन जिसको आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को कल्चर करके पहली बार बनाया गया, वो कौन सा है? तो वो टेस्टोस्टेरॉन है। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय। फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल क्या बनाते हैं? तो वो सब बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर बनाएंगे, कंज्यूमर बनाएंगे, डीकम्पोजर बनाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इलास्मोब्रैंक। इलास्मोब्रैंक इनमें इंडोक्राइन एब्सेंट होता है। तो इंडोक्राइन की जगह इनके पास क्या होता है? तो ये थाइमस एंड पैराथायरॉइड होता है। एक्चुअली ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें थाइमस और पैराथायरॉइड दोनों ही ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये इलास्मोब्रैंक में एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 72, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मैमल में कौन कंट्रोल करता है? तो ये सेरिबेलम है। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लोनिंग वेक्टर की तरह का यूज़ इसमें से किसका किया जाता है? तो प्लाज्मिड का किया जाता है। मेटाजेनेसिस अकर इन। मेटाजेनेसिस कहाँ पे होता है? तो ये ओबिलिया में होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे भी ओबिलिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्बियानी रिंग्स फाउंड इन। बाल्बियानी रिंग कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम में होता है। एक्चुअली ये बाल्बियानी रिंग्स कहने का मतलब है कि बाल्बियानी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर पॉलीटीन क्रोमोसोम में ढूंढा था, तो उसे बाल्बियानी रिंग कहते हैं। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम
पाए कहाँ जाते हैं? तो सेलेवरी ग्लैंड ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिप्टेरा, डिप्टेरा में किस सेलेवरी ग्लैंड में ये पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओइसोफेगस इज फाउंड इन, लार्जेस्ट ओइसोफेगस किस में है? जिराफ में, लगभग 3 मीटर है ओइसोफेगस इसका। टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शो, टिप पे कौन, इकोलॉजिकल पिरामिड में टिप पे कौन होता है? तो कार्निवोर्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, डेफिशिएंसी ऑफ B12, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है? तो परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम सेल किससे एसोसिएट होते हैं? तो एक्सक्रीशन से, और ये प्लेटी हेलमिंथीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, इनमें मोस्ट टॉक्सिक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक होता है, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू, इकोसिस्टम का रिलेशन कैसे दिखा सकते हैं? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी से भी दिखाते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर से भी दिखाते हैं, पिरामिड ऑफ बायोम से भी दिखाते हैं, बायोमास से दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाई, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाई, तो इंसेक्ट और बर्ड यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ मेनली ड्यू टू, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? तो ये यूरिया की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई, तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम से, टिटैनी से टिटेनस हो जाता है, लॉक जॉ डिजीज़ कहते हैं इसको। आगे चलते हैं, पेक्टिन इज़ फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टिन किसकी आई में पाया जाता है? तो बर्ड्स की आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी इज़ फाउंड इन, हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी किसकी है? तो क्रो मैग्नन मैन की हाईएस्ट कैपेसिटी होती है 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज़ चेंज्ड इनटू कर्ड बाई, मिल्क कर्ड में दही में बदल जाता है किसकी वजह से? तो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एक बैक्टीरिया होती है, उससे, जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन ऑफ द एबव। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इरिथ्रोसाइट्स डेवलप फ्रॉम, इरिथ्रोसाइट कहाँ से डेवलप होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये लीवर एंड स्प्लीन से डेवलप होता है। और वैसे तो आरबीसीज जो हैं वो अडल्ट की अगर बात कर दें तो बोन मैरो, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, मतलब वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड्स, प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या देते हैं? तो विटामिन B12 देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरबर्ग रेप्लिकाज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स, लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो ये डार्विन थियरी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज़,
फर्स्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड्स आर विदाउट टीथ्स। मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स आर फाउंड इन, टीथ्स किसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटोथीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल्स इनहिबिटेड बाई। वायरल रिप्लिकेशन सेल के अंदर कौन इनहिबिट करता है, तो ये IFN अल्फ़ा इनहिबिट करता है वायरल रिप्लिकेशन को सेल के अंदर। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सिटी इज़, तो ये फ्यूज्ड होते हैं। पॉलीकीटा नेरिस इसमें आएगा, और जो इसके सिटी होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। रिप्रोडक्शन इन हार्डमानिया इज़ मेनली, हार्डमानिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैबिडिफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। रैबिडिफॉर्म लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में आता है, तो ये एस्कैरिस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम। डार्विन फिंचेस किस प्रोवाइड एवोल्यूशन फ्रॉम, किससे एवोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से डार्विन फिंचेस का एवोल्यूशन एविडेंस प्राप्त होता है। 99 क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ ट्रू फिश। इसमें से ट्रू फिश कौन है, तो फ्लाइंग फिश, जिसे एक्सोसिटस के नाम से भी जानते हैं, उसे ट्रू फिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द स्फीयर इज लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेज। तो लिविंग मैटर कहाँ पे होते हैं, तो बायोस्फीयर पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोस्टोमा। सिस्टोस्टोमा का लार्वा कौन होता है, तो रेडिया, सॉरी एब्सेंट है। सिस्टोसोमा जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। फैशियोला हेपेटिका में मिस आरसीएम ये होता है, और जो सिस्टोसोमा होता है उसमें मिस सी, ये इतने लार्वा होते। तो रेडिया यहाँ पे सिस्टोसोमा के केस में एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू सीलोम इज़ एब्सेंट इन विच फाइला। ट्रू सीलोम कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो निम्नोटोडा में ट्रू सीलोम नहीं होते हैं, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज। क्लीवेज के बाद जो मास ऑफ सेल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मॉर्यूला कहते हैं। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। इको टर्म सिस्टम किसने दिया था, तो टांसले ने दिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन बैक्टीरिया इज। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तो ये to excise and remove intron from hnRNA, to polymerize nucleotide to form RNA, to cleave and modify DNA, to remove primer from Okazaki fragment। ये होता है restriction endonuclease का function। diploid number of chromosome in the zygote of frog is। zygote में कितने क्रोमोज़ोम डिप्लॉयड क्रोमोज़ोम होते हैं, तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्म।
तो इकाइनोडर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, हीमल सिस्टम भी होता है, तो बोथ ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कहाँ पे था? तो ये यूपी में होता है। इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग इज। ब्यूबोनिक प्लेग इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग, तो ये जिनोप्सिला होता है। ब्यूबोनिक प्लेग का वेक्टर जो है वो जिनोप्सिला है। टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाई। टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था? तो वॉक्समैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाटा डिजीज़ एसोसिएटेड विथ। मिनीमाटा डिजीज़ से कौन एसोसिएटेड है? तो मर्क्यूरी। नेक्स्ट इन पिजन रेटिना पॉजेजेस। पिजन में जो रेटिना है वो क्या पॉज करती हैं, क्या रखती हैं? तो मोर कोन्स देन रॉड। इनके पास कलर देखने की क्षमता ज़्यादा होती है देन नॉक्टर्नल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होते हैं वो किसकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं? तो ये ट्रिपैनोसोमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन इसमें नेसेसरी होता है? तो कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजन ये सभी इसेंशियल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। कौन कॉर्डेट है पर वर्टिब्रेट नहीं है? तो एम्फियोक्सस। ये कॉर्डेट है पर वर्टिब्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस सैक इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट। टेस्टिस सैक किस सेगमेंट में पाया जाता है अर्थवॉर्म के? तो 13 और 14 के सेगमेंट में टेस्टिस सैक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिनिज्म इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। तो ये मेलानिन की कमी जब होती है तो एल्बिनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट विच वन इज़ द बेस्ट सिल्क। बेस्ट सिल्क इसमें कौन है? तो मलबेरी सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मैमल विच ले एग्स। अंडे देने वाला मैमल कौन है? तो डकबिल प्लेटिपस जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन चिक एम्ब्रियो 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। 4 पेयर सोमाइट कब बन जाते हैं? तो 18 आवर ऑफ इंक्यूबेशन में 4 पेयर सोमाइट्स बन जाते हैं, मतलब कि 8 सोमाइट बनते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल। तो ये गैबियालिस गैंगेटिकस। घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है गैबियालिस गैंगेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज़ इज़। तो काला आजार का वेक्टर कौन है? लेबोटोमस सैंड फ्लाई। द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। तो ड्रग रेजिस्टेंस से आर फैक्टर जो है रिलेटेड है। वो प्लाज्मिड जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें आर फैक्टर कहते हैं। 125 क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज़। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो अमोनिया एंड यूरिया दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये रहे 125 क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।